गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, रामपुर। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था जो सदियों से वहीं खड़ा था। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस का वास है। ब्रह्म राक्षस यानी एक ऐसा ब्राह्मण जिसकी मृत्यु बुरी तरह हुई हो और उसकी आत्मा भटकती रहे। रामपुर के लोग शाम ढलने के बाद उस पेड़ के पास से भी नहीं गुजरते थे। उनका मानना था कि जो भी उस पेड़ के नीचे जाता है वो कभी वापस नहीं आता। कई बार लोगों ने रात में पेड़ के पास अजीब सी आवाजें सुनी थीं, किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की और कभी कभी तो संस्कृत के श्लोक पढ़ने की भी। एक जवान लड़का था सूरज। वो शहर से गांव घूमने आया था और इन भूत प्रेतों की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी धुन का पक्का था। एक रात उसने ठान लिया कि वो बरगद के पेड़ के नीचे जाकर देखेगा कि सच में वहां कुछ है या नहीं। रात के 12 बजे सूरज एक लाठी लेकर उस पेड़ की ओर चल पड़ा। गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वो पेड़ के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं। सूरज ने अपनी टॉर्च जलाई और पेड़ के चारों तरफ देखा। कुछ भी अस्वाभाविक नहीं था। तभी उसे एक भारी आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? सूरज डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके जवाब दिया, मैं सूरज हूं, मैं बस देखने आया था। आवाज फिर आई, इस बार और भी भयानक, यहां से चले जाओ, ये मेरी जगह है। सूरज ने भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जम गए थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। तभी पेड़ की डालियों से एक धुंधली सी आकृति उतरी। वो बहुत बड़ी और डरावनी दिख रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। ब्रह्म राक्षस ने एक भयानक गर्जना की और सूरज की तरफ बढ़ा। सूरज डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव के कुछ लोग सूरज को पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ पाए। जब उसे होश आया तो वो डर से कांप रहा था और उस रात की भयानक घटना के बारे में बताने लगा। उस दिन के बाद सूरज भी कभी उस बरगद के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया और रामपुर के लोग अपनी पुरानी बातों पर और भी ज्यादा विश्वास करने लगे कि उस पेड़ पर सच में एक ब्रह्म राक्षस का वास है। ये कहानी कैसी लगी? क्या आप एक आधुनिक पृष्ठभूमि पर आधारित डरावनी कहानी सुनना चाहेंगे?